Hello students, how are you all? Hope you all are good and staying in your home. Please welcome to our YouTube learning channel. Today I am Singh Tripathi going to teach you chapter first of class 6, knowing our number. Okay, knowing our numbers. This is the name of our chapter. So before entering into the chapter, I will like to discuss something about the numbers evaluation. जो नंबर्स हम आज देखते हैं दैट आर नॉट कि यही नंबर्स हमको ये शुरुआत से हमारे पास यही नंबर्स थे. वी हैव गॉन थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप एवेल्यूएशन इन द नंबर्स. कैसे? इनिशियली वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइटिंग नंबर्स. वी वर हैविंग सिंबल्स लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन. देन वी रिक्वायर्ड, हम पढ़ने लायक हुए तो हमको समझ में आया कि वी वांट सम राइटिंग सिंबल्स. तो राइटिंग सिंबल्स में हमने 1 को राइट किया कैसे? ऐसे. 2 को राइट किया ऐसे. 3 को राइट किया ऐसे एंड सो ऑन. देन वी मूव फॉरवर्ड एंड वी गॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल्स. A group of peoples means there are 100 peoples, 20 peoples, 200 peoples. So we do not have the writing instrument or writing method or representing the cloud on numbers. So we made a new set of numbers, or you may say a large numbers. We introduced large numbers. Large numbers मतलब हमारे पास अभी 10 लोगों को लिखना था तो वी वर एबल टू राइट 10 1 एंड 0. देन वी गॉट 100 पीपल, सो वी मेड मूव टू द नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर दैट इज 100 200 300. देन वी सॉ अ क्राउड. हमारे पास बहुत सारे लोग आ गए और बहुत सारे लोगों को हमको नंबर्स में रिप्रेजेंट करना था, तो हमने उनके लिए फिर 1000 10,000 1 लाख एंड इस तरीके से हमने नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स बनाए. अब हमने नंबर्स तो बना लिया, नंबर्स हमारे पास आ गए. वी वर हैविंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ ईच द क्वांटिटी. हमारे पास सब एक नंबर क्वांटिटीज़ को लिखने के लिए न्यूमेरिकल्स थे कि हमको 1 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 2 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 50 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 100 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे. वी वर हैविंग ऑल काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. बट ऐसा हुआ कि हाउ डू वी रीड दैट नंबर्स. हमने न्यूमेरल लिख लिया. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन 15. अभी मैंने क्या बोला? 15. बट दिस इज नॉट द 15, दिस इज 1 and 5. मीन्स इट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 5. 1 and 5 का क्या है? ये कॉम्बिनेशन. सो इसको मैंने नाम दे दिया क्या? 15. क्या नाम दे दिया मैंने इसको? 15. अब अगर मैंने इसको नाम क्या दे दिया? 15. तो ऐसे ही हमको बहुत बड़े बड़े नंबर्स को भी लिखना था. सो वी इंट्रोड्यूस्ड अ मेथड टू राइटिंग द नेम ऑफ द नंबर्स. जैसे हम नेम ऑफ द नंबर्स में क्या क्या लिखते थे समझिएगा. नेमिंग करना, जैसे 100 2 120 250 320 ऐसे कुछ नाम हमने लिखने की कोशिश की. नाउ to write the names we were having 2 kind of systems. One system was Indian number system. Indian number system. In Indian number system there are ones, tens, hundreds, 1000, 10,000. These all were the methods or the phenomena to write the numbers. कि वंस अगर 1 डिजिट का होगा तो वंस में उसको क्या बोलेंगे, 2 डिजिट का होगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे, 3 डिजिट का होगा तो कैसे पढ़ेंगे, 4 डिजिट का होगा तो कैसे पढ़ेंगे. दिस वाज द इंडियन नंबर सिस्टम. नाउ देयर वाज वन मोर सिस्टम दैट इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. International number system means we were having ones, tens, 100, 1000, 10,000. But in Indian number system after 10,000 it was 1 million. But in international number system after 10,000 it was 100,000. सो इस तरीके से हमने नंबर्स को लिखना स्टार्ट किया. हम नंबर्स अब लिख पा रहे थे, नंबर्स के बारे में हमारे पास रिटन इन्फॉर्मेशन आ रही थी. अब जब हम नंबर लिखने लग गए तो हमने बड़े बड़े नंबर्स बनाना स्टार्ट कर दिया. अगर हम 10,000 तक जा रहे हैं तो इट मीन्स वी वर हैविंग
5 डिजिट, एटलीस्ट 5 डिजिट नंबर, और हम तो कितने भी डिजिट का नंबर बना सकते हैं, उसका हमारे पास नॉमेनक्लेचर है कि हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। फिर हमने जब हम ये सब हम जो बात कर रहे हैं बच्चों वो सब प्रीवियस क्लासेस के बारे में बात हो रही है कि प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितनी चीज़ें हम पढ़कर आ रहे हैं, और अब हम 6 में उससे आगे कहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फिर हमने 5th में हमने क्या पढ़ा था, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर समझ में आ रहा है, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब होता है, इट सिंपल मीन्स, कंपेयर मीन्स होता है ऑब्जर्व करना कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन हल्का है, कौन वजनी है, ये सब चीज़ें कंपेयरिंग एंड नंबर्स। सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग नंबर्स विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। कैसे कंपेयर करते थे? सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग टू नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, मीन्स एक है नंबर जो 3 डिजिट का है, एक है जो 4 डिजिट का है। सो आई वॉन्ट टू कंपेयर बोथ द नंबर्स। तो There were so many methods to compare the numbers. पहला मेथड क्या था? Count the digits. Count the digit मतलब for example if I am having a number 1254 and another number is 354. ये दो नंबर्स हैं, तो हम पहले क्या करते थे, डिजिट्स को काउंट करते थे। डिजिट्स को काउंट किया तो 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें कितनी है 4। ओके, तो अगर इसमें 4 है तो इट मीन्स दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब जिसमें डिजिट्स ज़्यादा होंगे उतना ही बड़ा नंबर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स, नॉट द वैल्यू ऑफ डिजिट, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। व्हाट आई एम सेइंग इज वी विल कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट, नॉट द वैल्यू ऑफ डिजिट। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 4, यहाँ पर कितनी है 3। सो वी आर कंपेयरिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स, दैट दिस इज हैविंग 3 डिजिट, दिस इज हैविंग 4 डिजिट्स, तो इट इज ऑब्वियस दैट द 4 डिजिट नंबर विल बी ग्रेटर देन टू 3 डिजिट नंबर। ओके, दिस वाज द फर्स्ट मेथड टू कंपेयर। क्या मेथड थी ये? यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन while counting the number of digits, which number will have more digits will be the greatest number and which number will have smallest digits, smallest मतलब lowest, ये कह सकते हैं कम digits होंगी, will have the smallest value। सेकेंड टाइप क्या था? फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 1254, 3154 एंड 4154। Now the digits are same, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, then how we will compare both the numbers, all the numbers? So what we will do, we will select the 1000 place digit। कौन सी प्लेस की? 1000 place digit। 1000 place में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। Now you can clearly see that 1 is smaller than 3 and 3 is smaller than 4. It means 1254 is the smallest number। क्यों स्मॉलेस्ट है? क्योंकि इसकी जो 1000 प्लेस की डिजिट है वो सबसे छोटी है। इसके बाद हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 2 है, 5 है, 4 है और इस बाकी बड़े हैं। पहली डिजिट ही अगर छोटी है तो बाकी सारे नंबर्स भी, बाकी पूरा नंबर ही आपका क्या होगा? छोटा होगा। ये और ये जो सबसे बड़ा डिजिट है इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। ओके, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट डिजिट। एनी डाउट? सो दिस इज वॉट वी डू इन कंपेयरिंग आवर नंबर्स। थर्ड टाइप जो नंबर का कंपेरिजन होता है वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल 1254, 1253, ओके 1261, इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सो वी विल, हाउ वी विल कंपेयर, लेट्स सी। फर्स्ट वी विल चेक द 1000 प्लेस डिजिट सेम है। वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन दैट विच वन नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। सो 1000 डिजिट इज सेम, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 100 प्लेस। 100 प्लेस डिजिट इज ऑल्सो सेम। Then again we cannot come to a conclusion, then we will move to the 10th place digit, and the 10th place digit is smaller. This one is smaller and this one is greater, so this number will be the greatest number. Getting my point? Greatest number and this will be the smallest number. Okay, 3 तरीके मैंने अभी आपको बताए। पहला तरीका ये बताया कि काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स।
जो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो बड़ा होगा, जिसमें कम होंगी वो छोटा होगा। दूसरा, अगर सब में डिजिट्स सेम है, इफ द डिजिट्स आर सेम, सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर द 1000 प्लेस डिजिट। 1000 प्लेस मतलब जो भी जितने भी डिजिट्स होंगी उसमें जो सबसे लास्ट में डिजिट लिखी होगी उसको हम कंपेयर करेंगे। थर्ड कंपैरिजन कैसे होगा, अगर मान लीजिए कि सारे डिजिट सेम है और वंस प्लेस 1000 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे अगर सेम टू सेम डिजिट मिलती हैं तो हम तब तक चेक करते रहेंगे जब तक कि हमको डिजिट्स में डिफरेंस मिल नहीं जाता है। जैसे 1 था, यहाँ भी 1 था, कोई कंक्लूजन नहीं था, पता नहीं था कौन बड़ा है। 2 था, फिर भी नहीं पता चल रहा था। तो हम तब तक मूव करते गए जब तक हमको ये पता नहीं चला कि 5 इज स्मॉलर देन 6। तब जब हमको ये मिल गया तो हम बता पा रहे हैं कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। चौथा टाइप का कंपैरिजन का क्या होगा, फोर्थ टाइप, फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन है 1254, 1251, 1252, दो ही नंबर से चेक करते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। इसमें देखिए 100 प्लेस 1000 प्लेस की डिजिट सेम है, 100 प्लेस की डिजिट सेम है, 10 प्लेस की डिजिट सेम है। अभी तक हम बता नहीं पा रहे हैं कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो हम कौन छोटा है। तो हम तब तक मूव करते रहेंगे जब तक हम बता नहीं सकते कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। अब हम कहाँ मूव करेंगे, वंस प्लेस पे। तो वंस प्लेस में 4 है और यहाँ पे क्या है 1, तो 4 बड़ा है 1 से, और किससे बड़ा है 1 से। तो इस वजह से ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। एनी डाउट? सो दिस इज व्हाट वी डू इन आवर कंपेयरिंग नंबर्स। गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ नंबर। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ऑर्डर ऑफ नंबर्स का मतलब होता है इट इज अ way to represent the numbers in a particular order. That means either in smallest, greater, 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 greater and the greatest, or greater, greatest, greater, greater, greater and smallest. तो हम दो तरीके से, आप इसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम घरों में हैं, हमारे घर में हाइट वाइज लोग होते हैं, हाइट वाइज होते हैं। तो कोई एक ऐसा होता है जो सबसे लंबा होता है, उससे छोटा कोई होता है, फिर उससे छोटा कोई होता है और सबसे छोटा कोई होता है। हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो सबसे बड़ा होता है वो कहलाता है टॉलेस्ट पर्सन, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला, फिर उससे, फिर उससे। तो जो सबसे छोटा होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है, या शॉर्टेस्ट पर्सन। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट, और जो सबसे छोटा होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं कि हाउ वी विल डू दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन और ordering of number. For example, I am having an example of 1523, 1424, 1543 and 2154. So before entering into the order of number, let me tell you how many ways we can arrange the numbers. So we have two ways to arrange the numbers. One is ascending order. One is ascending order and the other is descending order. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा, स्मॉलेस्ट सबसे पहले लिखा जाता है, वी राइट स्मॉलेस्ट नंबर वेरी फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर एट द लास्ट। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर वी राइट एट द स्टार्टिंग एंड स्मॉलेस्ट नंबर एट द लास्ट। अब हम इसको कंपेयर करना मैं आपको जस्ट बता ही चुका हूँ कुछ देर पहले। सो जस्ट वी विल डू द कंपेरिजन। फर्स्ट वी आर राइटिंग द नंबर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में लिख रहे हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। हाउ वी विल राइट, लेट्स चेक। 1 1 1 1 2। सो 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा कौन होगा, पहले हम सबसे छोटा निकालेंगे। क्यों सबसे छोटा निकालेंगे, बिकॉज टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर वी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट देन द ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर 1 1 1। सो 1424, 1424
1424 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसके बाद क्या है 1523, 1543, तो ऑब्वियसली 1523 क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, इससे बड़ा होगा पर इससे छोटा होगा, तो 1523, फिर आएगा 1543 एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2154। ये कौन सा ऑर्डर हो गया आपका, असेंडिंग ऑर्डर। नाउ आई एम राइटिंग द सेम नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। Okay, descending order. Now what the descending order? Greatest at the start and smallest at the end. तो greatest क्या था 2154, then 1543, then 1523, then 1424. So hope you all understood that in ascending order we write smallest first and the longest, the largest, the greatest number at the last, and descending we write the smallest number at the last and greatest number at the beginning of the sentence. Okay, so this is done for today. Hope you all like the maths. Hope you all like the videos of maths. For more videos, please do like, share and subscribe. Thank you.